प्रियो, कई संदर्भों में परमेश्वर के महान महान दास उनके जीवन में वो कब मरेंगे उस समय को या संदर्भ को कुछ ना कुछ जान लेते थे या परमेश्वर उन पर प्रकट करते थे। मैं शीघ्र ही मरने वाला हूं, शीघ्र ही मैं जीवन यात्रा समाप्त करने वाला हूं। इस तरह कहते हुए ही अपनी सेवाकाई को अद्भुत रूप से समाप्त किए ऐसे लोग हैं। इस तरह अपने विषय में, अपने मृत्यु के विषय में पहले से ही जानने वाले एक व्यक्ति के विषय में आज आपसे बांटना चाहता हूं। आइए, वो व्यक्ति कौन है, उनके विषय में बाइबल में क्या लिखा है। सबसे पहला, उनकी एक इच्छा थी। कौन सी इच्छा? अंतिम इच्छा। क्या थी वो अंतिम इच्छा? देखेंगे। आइए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय 23 वचन से पढ़ रहा हूं। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तूने अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ लाबानोन को भी देखने पाऊं। प्रियो, ये प्रभु का दास, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? प्रभु प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा है एक बार यरदन पार करके तेरे प्रतिज्ञा किए गए उस भूमि को मैं देखने की आशा कर रहा हूं। अंतिम इच्छा। प्रियो, यदि हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं तो यदि वो बच्चे कोई इच्छा जाहिर करेंगे तो हम उस इच्छा को शीघ्र पूरा करते हैं। इस दास से परमेश्वर बहुत प्रेम किया। ये दास परमेश्वर से आमने सामने बात किया, फेस टू फेस परमेश्वर से बात करने की संगति को, ऐसे अवसर को वो पाया था। ऐसा प्रभु का दास गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु पिता, मेरी एक इच्छा है, जीवन में मैं कुछ नहीं चाहा, ये अंतिम इच्छा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहूंगा। प्लीज पिता, क्या है बताओ। एक बार तूने जो अपनी प्रजा और हमारे पितरों से प्रतिज्ञा किया ना, उस प्रतिज्ञा के देश को मैं देखना चाहता हूं। एक बार मैं उस स्थान में कदम रखना चाहता हूं। ये कहकर ये दास परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, विनती किया, निवेदन किया। जब उस दास ने परमेश्वर से इतना गिड़गिड़ाया है तो कोई भी प्रार्थना करे उत्तर देने वाला परमेश्वर उसके प्रार्थना करने से, गिड़गिड़ाने से क्या उत्तर दिया देखेंगे। आइए, 26 वचन। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। तुम इस यरदन के पार नहीं जा सकते। प्रियो, ये कैसी कठोरता है। प्रियो, क्यों परमेश्वर इतनी कठोरता से एक दास की प्रार्थना को और उसकी अंतिम इच्छा को ना सुनकर, फिर कभी इस प्रार्थना को मत करना, फिर कभी प्रतिज्ञा के देश में जाऊंगा मत कहना। प्रियो, क्यों परमेश्वर इतना क्रोधित हुए? प्रियो, परमेश्वर क्यों, जिस दास ने परमेश्वर से आमने सामने बात किया था, वो भविष्यवक्ता जिसने लंबे समय तक परमेश्वर के पीछे चला, ऐसे दास की अंतिम इच्छा को परमेश्वर क्यों पूरा नहीं किए? क्यों पूरी नहीं करूंगा, फिर इस बात को मत कहना, इस तरह क्यों बोले? कारण क्या है? प्रियो, निश्चय से जानने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए देखें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय 37वां वचन। मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है,
वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। निश्चय परमेश्वर फिर से कह रहे हैं। गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय, यहां विस्तार रूप से देखते हैं 14वां वचन। क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में अपवित्र ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा, तुम महान अगुवे हो, मैं ना नहीं कहता। तुम महान भविष्यवक्ता हो, मैं ना नहीं कहता। लेकिन तुम प्रतिज्ञा के देश में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि तुम और तुम्हारे भाई हारून एक समय में मेरे ऊपर बलवा किए। मेरी आज्ञा माने बिना तुम मेरे ऊपर बलवा किए। गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय 7वें वचन से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। प्रिय, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, तुम उस चट्टान से बात करो। कहने से मूसा आवेश में आकर, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर क्या किया जानते हैं आप? उस चट्टान पे लाठी से 2 बार मारा। इस तरह मारने पर भी वहां की आवश्यकता के कारण परमेश्वर अद्भुत काम किए। जब सब पानी पी रहे थे, आनंद कर रहे थे, परमेश्वर मूसा और हारून को देखकर कहा, मूसा, हारून, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या है वो? 12वां वचन। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। मूसा, तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में जाना था। प्रतिज्ञा के देश को तुम्हें अपना बना लेना था। लाखों लोगों की अगुवाई करने वाले अगुवे थे तुम, लेकिन तुम्हारे किए गए गलती के कारण तुम और तुम्हारा भाई हारून, तुम दोनों प्रतिज्ञा के देश में किसी भी हाल में कदम नहीं रख सकते। परमेश्वर फैसला कर दिए। प्रियो, ये घटना कब हुई थी जानते हैं आप? जब मूसा 39 वर्ष जंगल की यात्रा कर चुका था और एक कदम आगे बढ़ाता तो वह 40वें वर्ष में प्रवेश करता। प्रतिज्ञा के देश में कदम रखने के लिए अंतिम वर्ष में मूसा आ रहा था। 39 वर्ष बीत चुके थे। परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए, लोगों की अगुवाई करते हुए मूसा आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंतिम सीढ़ी चढ़ते समय, अंतिम क्षण में पहुंचने के समय मूसा गलत कदम उठाया। प्रियो, मूसा जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, जिसने परमेश्वर के पास से 10 आज्ञाओं को लेकर आया था, व्यवस्था का रचयिता मूसा जब गलती किया, परमेश्वर सह नहीं पाए। मूसा, तुम प्रतिज्ञा के देश में कदम नहीं रख सकते। चांस को खो दिए हो। क्यों प्रभु? तुम्हारे गलती के कारण। प्रियो, तब आप कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी गलती नहीं दिखाई दे रही है ना? केवल हे दंगा करने वालों कहा था, इस तरह हम सोच सकते हैं, लेकिन पूरी रीति से क्या कहा था, क्या बोला था, हम नहीं जानते हैं। लेकिन
भजनकार ने उसे प्रकट किया। भजन 106 उसका 32वां वचन। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। प्रियो, क्या बोला हम नहीं जानते, लेकिन बिन सोचे बोल उठा। जो नहीं बोलना था उसे बोल दिया। उसके मुंह से नहीं निकलना था। क्रोध में था इसलिए वो मुंह से निकल गया। पतियों सावधान, कई बार आप क्रोध से भर उठते हैं। इस तरह क्रोध से भरकर मुंह में जो आता है उसे बोल देते हैं। पत्नियों सावधान, आपके क्रोध और आवेश को अधीन नहीं कर पाने के समय में मुंह में जो आता है उसे बोल देते हैं। इस तरह मुंह में जो आया बोल देना आपके जीवन में आदत पड़ गई है। क्यों ऐसे बात कर रहे हो? कहने से गुस्सा आने से मैं ऐसे ही बात करता हूं। कुछ लोग कहते हैं देखो मुझे गुस्सा आ रहा, गुस्सा आने से मैं अच्छा नहीं हूं। यानी अर्थ क्या है? गुस्सा नहीं आया तब तक तो ठीक है, यदि गुस्सा आ गया तो मैं अपना आपा खो देता हूं। प्रियो, सामान्यतः गुस्सा आने से अपना कंट्रोल खो देते हैं। वो गुस्सा ना आए, संयम रखना ही एक आत्मिक व्यक्ति का गुण है। बाइबल बताती है मूसा सारे पृथ्वी के लोगों में सबसे अधिक दीन था, बहुत ही नम्र व्यक्ति था। ऐसे दीन और नम्र व्यक्ति में ही शैतान क्रोध लेकर आया। ऐसे नम्र व्यक्ति को ही उसके आसपास के लोगों के द्वारा उसके क्रोध को भड़का दिया। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन कृपया सुनिए। आप कितने आत्मिक हो, आप कितने प्रार्थना करने वाले हो और कितना अच्छा जीवन क्यों ना जी रहे हो, शैतान क्या करता है जानते हैं? आपके चारों ओर के लोगों के द्वारा आपको भड़काता है। आपके साथ काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा आपको भड़काता है। आपके आस पड़ोस के लोगों के द्वारा शैतान भड़काता है। आपके रिश्तेदारों के द्वारा भड़का सकता है, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा भड़का सकता है, सहकर्मियों के द्वारा भड़का सकता है, क्लासमेट्स के द्वारा भड़का सकता है। कुछ ना कुछ करके आपके जीवन को शांति रहित, मेल रहित करना है। आपका क्रोध भड़क कर आप बातें करो, ऐसे करना है। आपको भड़काना है, आपको कंट्रोल रहित करना है, आपको गुस्सा और जलजलाहट दिलाना है, आवेश के साथ आप भर जाना है, उस आवेश में नाना प्रकार की बातें आप करना है, मन मर्जी से आपके मुंह से गालियां निकलना है, उसके बाद आप बहुत रोना है। यही शैतान चाहता है। प्रियो, बाइबल बताती है क्रोध को त्यागो, जलजलाहट को छोड़ दो। लेकिन मूसा बहुत ही नम्र और दीन व्यक्ति था, फिर भी मूसा को शैतान कुछ लोगों को उकसाकर मूसा बिना सोचे बोले ऐसे कर दिया। प्रिय, आत्मिक जीवन में जो उत्तम स्थान में है ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से जीना है। माताओं, पिताओं, आप लंबे समय से अपनी आत्मिकता की रक्षा करते हुए आ रहे हैं क्या? 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से आत्मिकता की रक्षा करते हुए आ रहे हैं क्या? सेवकों और रखवालों, उपदेशकों, एक अद्भुत सेवकाई जब हम करते हैं तो शैतान क्या करता है जानते हैं? हमारे चारों ओर के लोगों को उकसाता है कि वे हमें तंग करे, परेशान करें। इस तरह हमें क्रोध उत्पन्न करने की कोशिश करता है शैतान। वह चाहता है कि हम अपने मुंह से गलत बातें बोलें, हम अपनी गवाही को खो दें, हम अपनी पवित्रता को खो दें। फलस्वरूप हम अपने आत्मिकता को और परमेश्वर के साथ की संगति को हम खोकर परमेश्वर जो हमारे लिए छिपा रखे हैं उन आशीषों को हम पा ना सकें। यह शैतान की योजना है। मूसा कह रहा है तुम्हारे कारण मैं बिना सोचे बोल दिया, इसलिए परमेश्वर मुझे डांटा, इसलिए परमेश्वर मुझसे स्पष्ट कह दिया मूसा तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में कदम रखने की अनुमति नहीं है। फैसला कर दिए। प्रियो, लेकिन मूसा परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाया, प्रभु एक बार जाकर देखूंगा पिता। 39 वर्ष तक आपकी आज्ञा तोड़े बिना मेरे चारों ओर के लोग मुझे जितना भी रुलाए, मुझे सताए, सहते आया हूं, बिना सोचे बोल दिया, मुझे क्षमा कर। एक बार
मुझे जाकर देखने दो। कहने से परमेश्वर उसे स्पष्ट बता दिए, मूसा, मैं जितना प्रेमी हूं उतना ही धर्मी हूं। मैं पाप को बिल्कुल सह नहीं सकता। तुम फिर कभी प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहता हूं बिल्कुल मत कहना। ये कहकर क्रोधित हुए। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने कहा, ठीक है मूसा, एक काम कर। क्या है प्रभु? एक बार जाकर आ जाऊं क्या? नहीं। फिर क्या करूं प्रभु? बताता हूं, आओ। प्रिय, उस दिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस पहाड़ पर चढ़ो। इस तरह कहा। कौन सा पहाड़? उस पहाड़ के विषय में कल हम और भी कुछ बातों को सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, मूसा जैसा व्यक्ति ही जब गलती किया, जब पाप किया, आप दंड दिए बिना रह नहीं पाए, तो हमें और कितना सावधानी से जीना है और कितना सुरक्षित जीना है। पिता, पिता, निरंतर आपके ग्रहण योग्य, निरंतर आपके महिमा के योग्य, खराई और धार्मिकता से, पवित्रता के साथ आपकी महिमा के लिए हम सब जी सकें, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।